आ गई बेटा, आजा। पाँव पड़ी अम्मा। खुश रहे बेटा, सदा सुहागन रहे। और बता बेटा, कैसी है? घर में सब कैसे हैं? बच्चे, दामाद जी सब ठीक हैं? सब ठीक है मम्मी। आप बताओ, आप कैसे हो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, बात तो तू सही बोली। पूरे साल भर हो गए देखने को, तरस गई तुझे। मैंने कितनी बार फोन किया कि आ जा बेटा, 2 दिन के लिए आ जा, लेकिन तू ही है कि आती ही नहीं। तुझे तो टाइम ही नहीं मिलता अपने घर गृहस्थी से। क्या बताऊं मम्मी, बच्चों के स्कूल, इनका ऑफिस, एक भी दिन की छुट्टी नहीं मिलती है। तुम तो जानती हो। अब इनकी भी छुट्टियां पड़ी हैं हफ्ते भर के लिए, और बच्चों की भी छुट्टियां पड़ी हैं, इसलिए मैं आई हूँ। इन्होंने बोला तुम जाओ, बहुत दिनों से गई नहीं हो, यहाँ मैं सब संभाल लूँगा, इसीलिए आ गई हूँ। अरे दीदी, कब आई आप? बस अभी ही आई हूँ भाभी। कैसे हो आप? हाँ दीदी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताओ, आप कैसे हो? घर में सब ठीक है? हाँ भाभी, सब ठीक है। मैं भी ठीक हूँ, घर में भी सब ठीक है। अच्छा ये तो बताओ, बच्चे कहाँ हैं? कहाँ है मेरे भतीजे? सो रहे हैं भाभी, अभी तो दोनों। छुट्टियाँ लगी हैं ना स्कूल की। हाँ हाँ, तभी तो मैं भी आ पाई इतने दिनों में। अच्छा भाभी सुनो ना, ये बैग ले जाओ, इसमें बच्चों के लिए थोड़े मिठाई वगैरह है। ठीक है दीदी। पता है मम्मी, मैं सोच कर आई हूँ, पूरे 1 हफ्ते रुकूंगी यहाँ, जी भर के आराम करूंगी। आपको तो पता ही है मम्मी, वहाँ ससुराल में 1 मिनट के लिए भी समय नहीं मिलता। बच्चों का स्कूल, फिर बच्चों का होमवर्क, इनके ऑफिस का टिफिन, फिर ये घर के सारे काम, 1 मिनट भी चैन नहीं मिलता है। और तो और मम्मी, नींद तक पूरी नहीं होती है। मैं तो सोच कर आई हूँ कि यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ आराम करूँगी, सोऊंगी सोऊंगी और सिर्फ सोऊंगी। पूरी थकान भी उतारूंगी और मायके का मजा भी लूंगी। ससुराल में तो वही सुबह 5 बजे से उठो, रात में 12 बजे तक काम करो। क्यों भाभी, सही कह रही हूँ ना? आपको तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं दीदी, मुझे कैसे दिक्कत होगी? आपका ही तो घर है, आप जितने चाहे उतने दिन रुको। अच्छा दीदी, आप बैठो, बातें करो मम्मी जी से, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है भाभी। देखो मम्मी, आते ही मेरा आराम शुरू हो गया। वहाँ ससुराल में तो खुद ही चाय बना के पीनी पड़ती है। कभी कभी तो इतना थक जाते हैं कि लगता है भगवान कोई तो चाय बना के दे दो, लेकिन कोई फायदा नहीं, बना के तो खुद को ही पीना है। हाय, यहाँ तो मुझे इतना आराम मिल रहा है मम्मी कि मैं क्या बताऊँ। बनी बनाई चाय आ रही है मेरे लिए। सच में मम्मी, मायका तो मायका ही होता है, मायके की तो बात ही अलग है। पी ले बेटा, तू ही पी ले। कम से कम तेरी किस्मत में तो तेरे भाभी की हाथ की चाय लिखी हुई है, हमारी किस्मत में तो है ही नहीं। ये क्या कह रही हो मम्मी? सही तो कह रही हूँ बेटा, अभी तुझे कुछ पता नहीं है तेरे भाभी के बारे में, इसलिए तू ऐसा बोल रही है। हमारी नाक में दम कर रखा है इसने। न चाय देती है, न खाना देती है। मैं अपना पूरा काम खुद करती हूँ, कपड़े तक नहीं धोती है मेरे। अरे मम्मी, कैसी बातें कर रही हो? करती तो है भाभी काम, कितने प्यार से तो बात करती है। अरे बेटा, पता नहीं है तुझे कुछ, मेरी आत्मा ही जानती है कि मैं कैसे झेलती हूँ इस औरत को। एक तू ही है बस बेटा, नहीं तो इस जिंदगी में जीने का कोई सहारा नहीं बचा है। किससे करूँ अपने मन की बात? लो दीदी, आपकी चाय। हाँ भाभी। अच्छा दीदी बताओ, आप खाने में क्या खाओगे? मैं खाना बनाने जा रही थी आपके लिए, तो आज आपकी पसंद का खाना बनाऊंगी। कुछ भी बना लो भाभी, मैं तो वैसे भी अपने हाथ का खाना खा खा के बोर हो गई हूँ। आपके हाथ से आप कुछ भी बना के दे दोगे, मैं खा लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दीदी, मैं कुछ बनाती हूँ अच्छा सा आपके लिए। देखा, तेरे लिए चाय लेकर आई, लेकिन 1 कप मेरे लिए नहीं ला सकती थी? आपको चाय पीनी है क्या मम्मी? मैं मंगाऊं भाभी से? अरे नहीं नहीं बेटा, मैंने चाय पी रखी है, मुझे नहीं पीनी हो तो मैं तुझे बता रही थी। तू बोलती है ना कि भाभी ऐसा नहीं कर सकती, भाभी बहुत अच्छी है, इसलिए तुझको बता रही हूँ। पर मम्मी एक बात बताओ, भाभी ऐसा कर क्यों रही है?
वो तो ऐसी नहीं थी। अरे मम्मी, तुम भी क्या छोटी छोटी बातों को लेकर बैठी रहती हो। थोड़ा बहुत तो हर घर में होता है, हर सास बहू में थोड़ा बहुत होता रहता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि बहू खराब है। ऐसी छोटी छोटी बातों को दिल से मत लगाया करो मम्मी, हंसी खुशी रहो घर में। अरे बेटा, तुझे क्या पता। अच्छा मम्मी, मैं आती हूँ थोड़ा किचन से। ठीक है बेटा। अरे दीदी, कुछ चाहिए क्या आपको? नहीं नहीं भाभी, कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस ऐसे ही आपका हाथ बटाने आ गई। आप खाना बनाने आए थे तो वहाँ भी तो मैं सारा काम करती हूँ। सोचा थोड़ा आपके साथ बातें भी कर लूँ और आपका हाथ भी बटा दूंगी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं दीदी, मैं कर लूँगी, आप परेशान मत हो, आप आराम करो। अच्छा भाभी, अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात बोलूँ? हाँ हाँ, बोलिए ना। अगर आपने मेरे लिए चाय बनाई थी तो आपने मम्मी जी के लिए चाय क्यों नहीं बनाई? आप उनको भी तो बना के दे सकती थी चाय। आप सही कह रहे हो दीदी, मुझे चाय बनाने में कोई दिक्कत नहीं है मम्मी जी के लिए, लेकिन मैं ही हमेशा क्यों झुकूं? उनका जो मन होता है वो करती रहती हैं, और अगर मैंने कुछ कर दिया तो पूरे जमाने में गाती रहती हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे कपड़े या मेरे बच्चों के कपड़े सूखते रहे तो जाएंगी, खुद के कपड़े उतार लाएंगी, लेकिन बच्चों के कपड़े छोड़ देंगी। बताओ ये सही है क्या? मैं भी तो इंसान ही हूँ। आपको पता ही है ससुराल में कितने काम होते हैं। अगर बच्चा भी रोता रहे ना दीदी, तो मम्मी जी चुप नहीं कराती है, मेरा ही इंतजार करती रहती हैं। पड़ोसी बोलने लग जाते हैं, लेकिन मम्मी जी के कानों में जू तक नहीं रेंगती। पर भाभी, आप बोल दिया करो ना मम्मी को, अगर वो अपने से नहीं करती है तो। आप बोलोगे कि बच्चों को देख लो तो मना थोड़ी ना करेगी। अरे दीदी, आप नहीं जानते हो, वो तो मैं हूँ जो इस घर में रह रही हूँ। मुझे पता है आपकी मम्मी जी कैसी हैं। वो तो मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, सबके साथ अच्छे से पेश आती हूँ। बाकी मुझे कुछ कहना नहीं है और ना ही आपसे कोई बहस करनी है। आप 4 दिन के लिए आए हो फिर चले जाओगे, कोई मतलब नहीं है बात करने का। बाकी आपकी मम्मी जी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है मम्मी। मजा आ गया मम्मी, भाभी ने कितना अच्छा खाना बनाया था आज। सब्जी तो बहुत ही टेस्टी थी। क्या टेस्ट था सब्जी में? आलू अलग बह रही थी, पानी अलग बह रहा था, हल्दी अलग बह रही थी। तुझे ये अच्छी लगी होगी, मैंने तो ऐसी सब्जी कभी नहीं देखी। क्या बात कर रहे हो मम्मी, कितनी अच्छी तो सब्जी थी। आप ऐसा क्यों बोलते हो हमेशा भाभी के बारे में? तुझे तो पता ही है कि मुझे आलू की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे खुद को पसंद है ना महारानी को, इसलिए रोज रोज आलू की सब्जी बना देती है। मुझे चटनी दही से काम चलाना पड़ता है। तो आप बोल दिया करो ना मम्मी कि मुझे आलू नहीं खाना है। भाभी इतना काम करती है, बच्चे भी हैं, फिर भैया का भी काम रहता है, घर का पूरा काम करती, भूल जाती होगी। बता दोगे तो क्या हो जाएगा? हाँ हाँ, तुझे तो मैं ही बुरी लगूंगी ना। भगवान जाने मुझे कैसी औलादे दी है। एक बेटी का सहारा था, वो भी वही तरफदारी करने लग गई अपने भाभी की। सबकी बेटियों को देखो, माँ पे जान छिड़कती है, और एक मेरी बेटी है जिसको अपनी भाभी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। हे भगवान मम्मी, क्या हो गया है आपको? आप तो ऐसे नहीं थे। क्या छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाते हो आप? और सुन, तेरी भाभी क्या बोल रही थी तेरे से? सब सुन रही थी मैं कि कपड़े नहीं उतारती हो, कोई काम नहीं करती हो। तेरे मुंह में छेद नहीं था? तू बोल नहीं सकती कि मेरी माँ की अब उम्र हो गई है तो अब उससे काम नहीं होता है। पर तू क्यों बोलेगी? तू तो भाभी की हाँ में हाँ ही मिलाएगी ना। भगवान जाने कैसी बेटी दी है मेरे को। मैं देख रही हूँ, तू जब से आई है तब से बस अपनी भाभी की तरफदारी कर रही है। नहीं मम्मी, मैं कोई तरफदारी नहीं कर रही हूँ, बस मैं आपको बात बता रही हूँ। लेकिन आप हो कि आप तो समझते ही नहीं हो। हाँ हाँ, मैं ही बुरी हूँ, मैं ही किसी की बात नहीं समझती हूँ। बहू कम पड़ती थी मुझे तलने के लिए, जो तू भी आ गई है। सबकी लड़कियों को देखो, अगर माँ अपनी बुरी भी हो, गलत भी करे, तो भी बेटी अपनी माँ की तरफ ही रहती हैं। और एक ये मेरी औलाद है जो बस दिन भर भाभी 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 करती रहती है। माँ की तो कोई चिंता ही नहीं है। हे भगवान, कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में, बस तू ही सहारा है। मम्मी, मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही हूँ। अच्छा, तो तू मुझे समझाने की कोशिश कर रही है ना? अब तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैंने तुझे पैदा किया है, तूने मुझे नहीं। जब वो तेरी भाभी तुझे बोल रही थी कि तेरी माँ ये नहीं करती वो नहीं करती, तब तो उसको टोक नहीं सकती थी? तब तुझे नहीं लगा कि अपनी भाभी को समझाऊं कि कैसे रहना चाहिए घर में? और तो और, तेरे मुंह से तो ये तक नहीं निकला
कि मेरी माँ की अब उम्र हो गई है। भाभी मेरी माँ का ध्यान रखा करो। आप गलत समझ रही हो मम्मी, मैं ऐसा क्यों करूँगी। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आप लोग अच्छे से शांति से घर में रहो। अब देखना, तूने तो उसको और सर पे चढ़ा दिया है। तेरे जाने के बाद तांडव करेगी, बोलेगी जब खुद की बेटी ही खुद का साथ नहीं दे रही तो मैं तो भला बहू हूँ। क्या हुआ भाभी? ये कुछ बर्तन टूटने की आवाज आई, क्या हो गया? वो सब छोड़िए दीदी। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि आपकी मम्मी चाहती क्या है? पूरे घर का काम करती हूँ, बच्चे संभालती हूँ, घर संभालती हूँ, और क्या चाहिए उनको? क्या हो गया भाभी, आप ये सब क्या बोल रही हो? आखिरकार उसने फिर से मेरी बुराइयां करना शुरू कर दी ना? कहाँ भाभी, किसके सामने बुराई कर रही थी आपकी? दीदी आप रहने दो, है ना, मुझे पता है आप अपनी माँ का ही पक्ष लोगी, मुझे सब पता है। नहीं भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। मम्मी कभी आपकी बुराई नहीं करती। रहने दो दीदी, मुझे सब पता है। आपकी मम्मी का रोज का यही काम है, बाहर जाएगी, 4 औरतों से मेरी बुराई करेगी, घर में कोई मेहमान आएगा उससे मेरी बुराई करेगी, और अब आप आए हो तो आपके साथ भी शुरू हो गई। आप भला मेरी बात क्यों सुनोगे और समझोगे? आप तो उनकी बेटी हो और आपको तो अपनी माँ ही हमेशा सही लगेगी ना। आप तो अपनी माँ का ही पक्ष लोगी ना। नहीं भाभी मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आप लोग शांति से खुशी खुशी घर में रहो। देखो भाभी छोटे मोटे झगड़े तो हर घर में होते हैं, सभी सासें थोड़ा बहुत तो परेशान करती ही है बहुओं को, लेकिन मम्मी नहीं समझ रही है तो आप ही समझ जाइए। हाँ हाँ ये सही है, माँ भी ज्ञान दे और बेटी भी ज्ञान दे, माँ कुछ भी करती रहे आपको तो सब सही ही लगेगी। नहीं भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, आप मुझे गलत समझ रहे हो। हाँ हाँ मैं ही तो सबको गलत समझ रही हूँ ना, बाकी तो सब दूध के धुले हो। बेटी वैसे भी हमेशा माँ की ही सगी होती है, कभी भाभी की सगी नहीं हुई है आज तक। अरे अगर तुम लोगों की मुझसे नहीं बन रही तो मत बनाओ, मुझे भी कोई गरज नहीं पड़ी है, लेकिन सारा दिन बैठे बैठे मेरी बुराइयां भी तो मत करो। आखिर तुम दोनों चाहती क्या हो? अगर ऐसे ही तुम दोनों माँ बेटी को दिन भर मेरी बुराइयां करनी है तो करो, फिर ऐसे में मैं ज्यादा दिन आपको रख नहीं पाऊंगी इस घर में। अरे भाभी ऐसी कोई बात नहीं है। भाभी, अरे भाभी सुनो तो। भाभी, अरे मम्मी वो भाभी। मम्मी, मम्मी सुनो तो। अब आप भी बात नहीं कर रहे हो क्या? हाँ तो तुझे क्या बात करनी है बोल। ये कैसी बात कर रही हो मम्मी, क्या तरीका है बात करने का? तुझे जरूरत ही कहाँ मुझसे बात करने की, जा अपनी भाभी से बात कर। तुम दोनों मिलके मेरा खून पियो। हे भगवान। भाभी, ओ भाभी, अब क्या हो गया? भाभी और मम्मी मैं कल जा रही हूँ सुबह, अब तो खुश हो ना तुम दोनों? अब तो तुम दोनों लड़ाई करना बंद कर दो। मैंने तो नहीं कहा आपको जाने के लिए, लड़ाई है तो हम दोनों की है, तुझे तो किसी ने नहीं कहा जाने के लिए, तो फिर तू क्यों जा रही है? तो फिर आप दोनों की लड़ाई में मुझे क्यों घसीट रहे हो? भाभी को कुछ बोलूं तो भाभी बोलती है मम्मी की तारीफ कर रही है, और आपको कुछ बोलूं तो बोलती हो भाभी की तारीफ कर रही हूँ। अब करूँ तो क्या करूँ? मम्मी मैं तो यहाँ सोच कर आई थी कि अपने मायके जा रही हूँ। जितनी खुशी हर लड़की को अपने मायके जाते हुए होती है ना, उससे ज़्यादा खुशी मुझे होती है, क्योंकि मैं 1 साल के बाद इस घर में वापस आई हूँ। सोचा था चैन से रहूँगी 6-7 दिन, सारा दिमाग शांत हो जाएगा, मूड फ्रेश हो जाएगा अपने मायके में रहकर, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही नज़ारा है। इससे अच्छा तो मैं अपने घर पे ही थी। भाभी के पास खड़े होकर बात करो तो माँ का मुँह फूल जाता है, और माँ के पास बात करो तो भाभी की नाक चढ़ जाती है। अरे मायका तो वो जगह है जहाँ हर बेटी को आके अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। जहाँ पर ऐसा मायका हो दिन भर तू मैं हो, वहाँ किस बेटी बहन को अच्छा लगेगा भला? आप ही बताओ भाभी, आपके मायके आप जाओ और आपके साथ ऐसा हो तो आपको कैसा लगेगा? थोड़ा बहुत तो लड़ाई झगड़ा हर घर में चलता है भाभी, लेकिन आपके लोगों के जैसे नहीं कि बहन बेटी को भी घसीटते रहो इसी में। 2-4 दिन के लिए आती हैं कि अपने मायके में सुकून से रहेंगी, लेकिन आप लोगों के जैसे तो जीना हराम कर दिया है। मम्मी आपको कुछ समझाना चाहा तो आप मुझसे गुस्सा हो गई, बात करना बंद कर दी। और भाभी सेम चीज आपके साथ भी, आपको कुछ समझाने गई तो आपने मेरे से बोलना बंद कर दिया। तो फिर ऐसे में मेरे रहने का मतलब ही क्या है, जब कोई मुझे समझना ही नहीं चाहता, कोई सुनना ही नहीं चाहता, कोई बात ही नहीं करना चाहता। लड़ाई तो आप दोनों के बीच की है ना, लेकिन आप दोनों तो मिलकर मुझे ऐसा जताने में लगे हो कि जैसे लड़ाई मेरे आने की वजह से हुई है। आप दोनों खुश रहो, मैं तो जा रही हूँ सुबह, और कभी भी मेरे आने की उम्मीद मत करना। ऐसा मायका भी किस काम का मम्मी कि जहाँ पर कभी बेटी की आने की इच्छा ही नहीं हो, उसकी कोई इज्जत ही नहीं हो। जा रही हूँ मैं, आप दोनों खुश रहो और कभी भी मेरा इंतजार मत करना। अरे दीदी, दीदी मेरी बात तो सुनो। दीदी आप लोग भी अपने घर में हमेशा ऐसे शिकायत का कभी मौका नहीं दूंगी। हाँ बेटी रुक जा, ऐसे नाराज होके तो मत जा अपने घर से, ये तेरा ही तो घर है। मैं वादा करती हूँ बेटा, मैं आज से कभी भी तेरी भाभी से झगड़ा नहीं करूँगी।
प्लीज ऐसे गुस्सा होकर मत जाओ दीदी। आप ऐसे नाराज होकर जाओगे तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। आप लोग भी अपने घर परिवार में हमेशा मिलजुल कर रहिए और खुश रहिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर भी करिए अगर आपका मन करे तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम।